अस्सलाम वालेकुम, होप के सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं और एडवांस लेवल का ये हमारा पार्ट 2 है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने फेसबुक एड मैनेजर को पढ़ना है कि मैंने शायद आपको रिवाइज करवाया था कि हम लोग जो मार्केटिंग है वो दो जगहों से कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो था फेसबुक का पेज, ऐसे ही है कि फेसबुक के पेज से हमने 6 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कैंपेन चलाना सीखी थी। हम जो आज सीख रहे हैं वो है फेसबुक एड्स मैनेजर। आपने फेसबुक एड्स मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्या आप में से किसी ने फेसबुक एड्स मैनेजर को पहले ओपन किया? सोचें, इस डैशबोर्ड को पहले हमने ओपन भी किया था एक काम करने के लिए। सोचें पेमेंट मेथड जब हम अपडेट करते हैं, जब हम अपना बैंक अपलोड करते हैं अपने फेसबुक की आईडी के साथ, तो हम फेसबुक एड्स मैनेजर पर जाकर ही काम करते हैं। तो आपने फेसबुक एड्स मैनेजर पर जाकर गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं। जो ही हम गो टू एड्स मैनेजर पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक अकाउंट नेम, आईडी नेम, स्टेटस, आपने जो स्पेंड किया होगा, जो रिमेनिंग स्पेंडिंग है, टोटल स्पेंड आपको शो हो रहा है। क्या आप सबको भी ऐसा ही कोई स्टेटस शो हो रहा है? अगर तो आपने कैंपेन नहीं चलाई, कुछ भी स्पेंड नहीं किया और अटैच किया, तो यहाँ पे 0 0 0 होगा। अगर कोई एक्टिविटी की है, कोई कैंपेन चलाई है, कोई मार्केटिंग की है, तो फिर आपको यहाँ पे अमाउंट भी शो हो रही होगी। ये स्टेटस मुझे आप क्रॉस वेरीफाई करवा देंगे कि क्या जिन लोगों ने अपना पेमेंट मेथड अपलोड किया, अपडेट किया, उनको ऐसा ही स्टेटस आ रहा है? तो टाइप यस प्लीज। आगे चलें। ओके, अब सपोज कर लें ये हमारे एक फ्रेंचाइजर है शहजाद परवेज हाशमी साहब। मैं इनका अकाउंट ओपन करने लगा हूँ। आपको कुछ एनालाइज आएगी 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। ये एक आपको डैशबोर्ड आपको शो हो गया है, जहाँ पे आपका एड अकाउंट, जो अकाउंट आप चला रहे हैं वो आपको शो होगा। कोई फेसबुक में कोई इंस्ट्रक्शंस आपको देनी होंगी, कोई अपडेट आ रही होगी, तो यहाँ पर आपको शो होगी। ये वाला हिस्सा है कैंपेन मींस टू से कि हमने कौन सी कैंपेन चलानी है, किस किस्म का कंटेंट, किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उसकी क्या ऑडियंस हो, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होता है। कैंपेन, एड सेट एंड एड्स, ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? तो टाइप यस प्लीज। जरा सोचिए, जब मैंने आपको फेसबुक के पेज से ऐड चलाना जब सिखाया था, तो मैंने ये 3 स्टेप्स एक्सप्लेन किए। जब कोई कहेगा मुझे कि सर हमें नहीं सिखाया था या हमें नहीं बताया था, तो मैं आपको नोट्स की सूरत में ये दिखा देता हूँ। कैंपेन मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव। एड सेट का मतलब है ऑडियंस क्रिएट करना, एड प्लेसमेंट, शेड्यूल, बजट। एड का मतलब है क्रिएटिव मीन कंटेंट किस फॉर्मेट पे हो, टेक्स्ट, इमेज, बैनर, वीडियो, एनिमेशन। ये तो क्लियर है ना हमें? ये पॉइंट तो क्लियर है हमें, मुझे इसको समझाना तो नहीं पड़ेगा अब आपको, ऐसे ही? वेरी गुड। अब पहले मैं कुछ कैंपेन्स आपको बता दूंगी। जब आप कोई कैंपेन चलाते हैं तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो कुछ सिलेक्ट करूँ कि यकम जून से लेकर, आज है 10 अक्टूबर, हम यकम जून से लेकर 10 अक्टूबर तक इन्होंने जितनी कैंपेन चलाई, हम उसको जरा देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। जनाब, आप सबको कॉस्ट पर रिजल्ट एंड रिजल्ट्स, यहाँ रिजल्ट्स में आपको शो करेगा क्या? ऑब्जेक्टिव। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम लेंगे? मैसेजिंग कन्वर्जन स्टार्टेड। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं कुछ आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ। जब आप हजारों रुपए लगा रहे होते हैं तो रिजल्ट कैसे आ रहे होते हैं, कैसे आने चाहिए, क्या कॉस्ट पड़नी चाहिए हमें? ये रिजल्ट्स हैं। मैसेजिंग कन्वर्सेशन, ये ऑब्जेक्टिव कौन सा है? इस ऑब्जेक्टिव का नाम मुझे बताएंगे। ये फेसबुक पेज में इस ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं इनबॉक्स ऐड या मैसेजिंग वाला या गेट मोर मैसेजेस। ठीक है, तो ये मैसेजिंग कन्वर्जन। अब यहाँ पे आगे ये पोस्ट एंगेजमेंट, ये पोस्ट एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, मीन लाइक, कमेंट्स और शेयर्स हो रहे हैं, और मैसेजिंग वाले में डायरेक्ट आपको इनबॉक्स आ रहे हैं। कोई और भी ऑब्जेक्टिव इन्होंने रन किया है तो हम देख लेते हैं। नहीं, कोई और ऑब्जेक्टिव अभी तक रन नहीं है। अच्छा, अब पहले ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के तहत इनको 3 इनबॉक्स आए। रिजल्ट्स मीन नंबर ऑफ जो इनबॉक्सेस हैं वो कितने हैं जी? 3। 3136 लोगों तक इनकी रीच गई।
3145 लोगों तक आपका एड दिखा, कॉस्ट जो पड़ी, असल जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो कॉस्ट है आपकी, कि एक मैसेज के ऊपर जो कॉस्ट इनको पड़ रही है, ऑल ऑफ यू टाइप इन चैट प्लीज, क्या कॉस्ट पड़ रही है। मैसेज का इन्होंने एक ऐड चलाया है, ये कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं, कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो पर मैसेज इनको कॉस्ट पड़ रही है, जो सामने स्क्रीन पे हो रही है, 111 रुपए एक मैसेज की कॉस्ट है, 111 रुपए एक मैसेज की कॉस्ट। अच्छा, अब दूसरा जो ऐड है, अब वो भी उनका इनबॉक्स वाला ऐड है, उसमें उनको 10 मैसेजेस आए, ठीक है। वो जो कॉस्ट आई पर मैसेज वो क्या आ रही है, ऑल ऑफ यू टाइप, या आप लिखेंगे नहीं तो आपको ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं बनेगी प्लीज, 52 रुपीज। तीसरे ऑब्जेक्टिव में इन्होंने 8 मैसेज इनको आए और 173 रुपीज इनको कॉस्ट पड़ी। चौथे एड में 16 मैसेजेस आए और इनको 34 रुपए कॉस्ट पड़ी, ठीक है। फिर 46 मैसेजेस आए और 33 कॉस्ट पड़ी। अच्छा जी, फिर 95, ये देखिए 95 मैसेजेस आए, फिर 22 रुपीज कॉस्ट पड़ी। अच्छा जी, फिर 72 मैसेज आए और 46 रुपीज कॉस्ट। फिर 4 मैसेजेस 33 रुपीज कॉस्ट। फिर ये 11 मैसेजेस 31 रुपए कॉस्ट। ओके, देख लिया आपने ये फ्लक्चुएशन। तो अब तक के मुताबिक सबसे ज्यादा जो ऐड कॉस्ट है वो कौन सी है, लाइक हमें कौन सा ऐड शूट करता है इनको, जहाँ पर इनको मिनिमम कॉस्ट पड़े, लाइक 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए तक इनको कॉस्ट पड़े तो इनका ऐड अच्छा चल सकता है। अदरवाइज 100 रुपीज 150 रुपीज 70-80 रुपीज या 173 रुपीज वाली जो कैंपेन्स हैं वो उसको चलाने का फायदा नहीं। ओके, ये मल्टीपल जो कैंपेन चलाई जाती हैं, मल्टीपल ये जो ऐड चलाए गए हैं एक ही ऑब्जेक्टिव को रख के, ये सिर्फ टेस्टिंग एड्स होते हैं कि किस किस्म के इश्तिहार पर, किस किस्म के कंटेंट पे आपको ज्यादा रिस्पांस आता है कम पैसों में। अब आप सबके लिए कौन सा फेवरेबल ऑब्जेक्टिव होगा, सॉरी कौन सा फेवरेबल ऐड होगा इनमें से, वो वाला ऐड फेवरेबल होगा जिस पर मैसेज कॉस्ट आपको कम पड़ रही है, ऐसे ही है ना। लाइक इनमें से मैं देख लूं तो ये 22 रुपए वाला फेवरेबल है, 22 रुपए के बाद और कोई नहीं है। ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो पड़ रही है वो इनको इस पर पड़ी है और इसके मैसेजेस भी ज्यादा हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आप ऐड चलाते हैं फर्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स तो आपके ऐड को फेसबुक के एल्गोरिदम में एडजस्ट होने में लगता है। ओके, ऐसे नहीं हो सकता कि सुबह आपने ऐड चलाया और शाम को आपको कॉस्ट 22 रुपए पड़ रही हो। आपको कॉस्ट तो पड़ेगी 2 या 3 दिन बाद जब आप प्रॉपर रेगुलर चलाएंगे। ये जो 95 मैसेज आए हैं, इट्स मीन कि ये ऐड कम से कम कोई 3 4 5 दिन मुसलसल चला होगा, ठीक है। इसको स्टॉप नहीं किया होगा, जो भी कॉस्ट पड़ रही हो इसको चलने दिया गया हो, ओके, तब जाकर वो एक एवरेज कॉस्ट निकलती है। हो सकता है इसी एक ऐड के ऊपर इनको जो पर मैसेज कॉस्ट पड़ रही हो वो 220 रुपए पड़ रही हो। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग, कि जब पहला मैसेज आया तो पहले मैसेज की कॉस्ट फेसबुक ने क्या चार्ज किया आपसे, 220 रुपए। फिर जब अगला मैसेज आया फिर 2 या 3 रुपए कम, ऐसे वो कॉस्ट कम होती होती विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 से 3 दिन में आपकी फेवर में चली गई। एडवर्टाइजर क्या करते हैं, एक दिन ऐड चलाया, यार ये कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है, दूसरे दिन ऐड चलाया, ऐड को चलने दिया, ऐड मतलब कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो ऐड को स्टॉप कर देते हैं। आपने अपने ऐड को मिनिमम 72 आवर्स आपने चलने देना है, उसके बाद आपने किसी एक कंक्लूजन पर आना है, एक दिन बाद ऐड को स्टॉप नहीं करना है। ऑल ऑफ यू क्लियर? इनको होता क्या है, आपने एक ऑडियंस बनाई, ऑडियंस बनाकर आपने ऐड चलाया, उस ऑडियंस को आपने ऐड दिखाया, आपको कॉस्ट समझना आई, आपने ऐड स्टॉप कर दी, अगले दिन आपने दोबारा एक न्यू ऑडियंस बनाई और न्यू आपने डिजाइन बनाया और फिर ऐड चला दिया, तो फेसबुक सबसे पहले उसी ऑडियंस को दोबारा ऐड दिखाएगा जिसको आप पहले दिखा चुके होते हैं। ऐड को ऑन ऑफ भी नहीं करना, बार बार न्यू ऐड भी नहीं लगानी, जो ऐड लगाए उसको थोड़ा सा पहले चलने दें, एल्गोरिदम में एडजस्ट होने ले रहे। एंगेजमेंट पे आ रहे, क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आप लोग। पोस्ट एंगेजमेंट 2606 एंगेजमेंट 0.98 यहाँ पे एंगेजमेंट का रेट है।
अच्छा जी, यहाँ पर 0.47 है और एक और भी था, ये 0.92 है। फेवरेबल ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा हमारा, सॉरी फेवरेबल रिजल्ट 0.94, 0.47, 0.98 भी है, 0.80 भी है, कौन सा फेवरेबल होगा कॉस्ट पर रिजल्ट, ये चीज आपने इमेजिन करनी है बस। सब बताएं प्लीज, ये आपके सामने ओपन किया हुआ मैंने, इन तीनों में से बता दो। पहला एड फेवरेबल जाएगा, दूसरा एड ऑफ इट्स ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियस, ये थर्ड एड है जिस पर 47 पैसे हमें पर एंगेजमेंट की कॉस्ट पड़ रही है, वहां पर आपको ज्यादा फायदा आएगा। आप इस एड को चल लेंगे। अच्छा जी, ये तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम कैंपेन चलाना स्टार्ट करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पे आएंगे। कैंपेन चलाना हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं और आप सब क्रिएट के ऑप्शन पर आएंगे। आप सब प्रेजेंट हैं तो ऑल ऑफ यू टाइप या सब, कितने लोगों को एड मैनेजर आता है पहले से, वो भी मुझे बताएंगे। एड मैनेजर कितने लोगों को आता है जल्दी से बताएं, ताकि मैं थोड़ा सा फिर एडवांस भी फिर सिखा सकूं, बहुत ही बेसिक ना सिखा दूं। बेसिक से ही सिखा दें सर। नो सर नहीं आता, प्रीवियस नो आइडिया, यार आता है कि नहीं, एक बात मुझे डिसाइडेड बता दीजिए, नहीं आता। ओके, क्रिएट न्यू कैंपेन या यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन, तो हम न्यू कैंपेन के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव्स दे दिए गए हैं। मैंने शुरू में आपको डेमो सेशन में एक मिसाल दी थी, दुनिया का बेहतरीन मिसाइल, दुनिया का बेस्ट मिसाइल किसी काम का नहीं अगर उसकी डायरेक्शन नहीं। जी अरसलान भाई, मैं अभी यहीं से करवाऊंगा लीड वाला एड, वो हमने वहां से नहीं चलाना है, यहाँ से चलाना है। मैं आपको यहीं से सिखाऊंगा एडवांस लेवल पे, एक ही दफा बेसिक टू एडवांस लीड जनरेशन। एक आपको कहा था कि दुनिया का बेस्ट मिसाइल किसी काम का नहीं है उसका अगर उसकी डायरेक्शन नहीं। अब मिसाइल से मुराद, डायरेक्शन से मुराद यहाँ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब ये वही ऑब्जेक्टिव जो वहां पर हमें 6 ऑब्जेक्टिव दिख रहे थे और यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं। ये तमाम तर जो ऑब्जेक्टिव हैं ये 2 हिस्सों में आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मार्केटिंग की 2 टाइप्स होंगी, ब्रांड मार्केटिंग एंड सेल मार्केटिंग, ठीक है जी। ऑल ऑफ इट टाइप आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग रखना है। ब्रांड मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, सेल्स मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, ठीक है, इनको मिक्स नहीं करना। अब ब्रांड मार्केटिंग से क्या मुराद है कि आपका, आपकी कंपनी का नाम एज अ ब्रांड मार्केट में आइडेंटिफाई हो, लोग उसको पहचाने आपके नाम से उस चीज, ठीक है। उस पर आपको वीडियो बेस्ड कंटेंट प्रमोट करना पड़ सकता है, आपको वेबसाइट पर विजिटर लाने पड़ सकते हैं, गिव अवेज आपको देने पड़ सकते हैं, कंसल्ट करना पड़ सकता है, गाइड करना पड़ सकता है, कोई डिस्काउंट आपको देना पड़ सकता है, कोई इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करना पड़ सकती है। मैं किन की बात कर रहा हूँ, ब्रांड मार्केटिंग की। अब सेल्स मार्केटिंग पे आ रहे हैं। सेल्स मार्केटिंग पर आपका अल्टीमेट जो फोकस है, एंड गोल जो है वो है सेल, कि आपको लीड्स आ रही हो, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रही हो, लोग आपको ज्वाइन कर रहे हो, आपको सेल्स आ रही हो, ऐड टू कार्ट कर रहे हो, या वो आपसे एक्यूरी आपसे पूछ रही हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रही हो। अब ब्रांड मार्केटिंग के अंदर अवेयरनेस का सेगमेंट आएगा जिसमें ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऑल ऑफ यू राइट, ये आप हेडिंग लिख लेंगे यहाँ पर कि ब्रांड अवेयरनेस एंड फिर रीच, ये आप लिखते जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रांड मार्केटिंग की। अब ब्रांड मार्केटिंग में ब्रांड अवेयरनेस और रीच के बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव आएगा, वीडियो व्यूज एंड एंगेजमेंट। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 आप ऑब्जेक्टिव किस कैटेगरी में लिखेंगे, ब्रांड मार्केटिंग। अब आ जाए सेल्स मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग पे आप ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल्स, लीड जनरेशन, messages, conversions, catalog sales and store profit। स्टोर की ट्रैफिक, कैटलॉग सेल, कन्वर्जन्स, मैसेजेस, लीड जनरेशन, ऐप इंस्टॉल एंड ट्रैफिक, ये ऑब्जेक्टिव जाएंगे सेल्स मार्केटिंग में। और बाकी वाले ऑब्जेक्टिव जाएंगे
ब्रांड मार्केटिंग में। ऑल ऑफ यू क्लियर? टाइप यस प्लीज। आप इसको समझ के नहीं करेंगे ना कि किस किस्म के बिजनेस के लिए, किस टाइप के बिजनेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, तो फिर वो पैसा भी जाया होगा, वो डिजाइन भी जाया होगा, वो एफर्ट्स भी जाया होंगे। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अब अवेयरनेस, अब ब्रांड अवेयरनेस, रीच, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। रीच मतलब पहले हमारा ताल्लुक है इस बात से कि हमारा मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसकी रीच बढ़े। बिल बोर्ड की मिसाल सुनी हुई ना आप सबने, आपने कोई साइन बोर्ड लगवाना हो, बिल बोर्ड आपने लगवाना हो, तो आपकी कोशिश होती है कि बिल बोर्ड वहां पर लगे जहां पे सबसे ज्यादा लोग गुजरते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा रश है। होता है ना, आप देखते हैं बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं बड़ी टॉप की जगह के ऊपर, वो इसलिए टॉप की जगह पे लगे होते हैं और इसलिए उनके किराए एक एक महीने का 2-2-3-3 लाख रुपए एक साइन बोर्ड का होता है, क्योंकि वहां से लोग ही इतने गुजरते हैं, इतनी ट्रैफिक होती है कि लोग, दिल चाहता है कि वहां पर साइन बोर्ड उनका लगे, बिल बोर्ड लगे, इश्तिहार लगे, क्योंकि वहां पर रीच इतनी है। एम आई राइट? ये पॉइंट समझ आया? आपने ऑफलाइन मार्केटिंग को हर स्टेप पे सोचना है और फिर ऑनलाइन पर आना है, तो फिर ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी आप। ओके, चीजें वही हैं। अब रीच, कैंपेन का सबसे पहले आप देंगे जी नाम। सपोज कर लो कि जी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। ये छोड़ दें जी एबी टेस्टिंग, ये आपको प्रोफेशनल या मास्टरी लेवल पर जब आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लगा चुके होंगे ना, फिर हम इस ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करेंगे। ये प्रो लेवल ऑब्जेक्टिव है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको जरूर हम टच करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आप सब प्रेजेंट हैं तो ऑल ऑफ यू टाइप यस। इसका मतलब ये है कि आपके पास है 1000 रुपए आपकी जेब में और आपने फेसबुक पर एड चलाया है 800 रुपए का। आपके जेब में है 1000 रुपए, आपने ऐड चलाया 800 रुपए का। अब फेसबुक ने आपको 800 रुपए में बड़ा बेहतरीन और शानदार रिजल्ट दिया। आप भी सेटिस्फाई हो गया, आपका भी दिल खुश हो गया कि कॉस्ट पर रिजल्ट भी कम आ रहा है, अमाउंट भी मेरी कम स्पेंड हुई और रिजल्ट भी ज्यादा आ रहा है, तो वो कंपेन अच्छी हुई ना आपके अकॉर्डिंगली। मतलब वो कंपेन थी बेस्ट हुई। सपोज कर लो अभी जो इनबॉक्स वाली हमारी कैंपेन थी 47 पैसे वाली, सॉरी एंगेजमेंट वाली, वो बेस्ट कंपेन थी हमारी, क्योंकि कॉस्ट पर रिजल्ट हमें कम पड़ रहा था। उस सूरत हाल में फेसबुक आपको कहता है कि आपको अपना बजट बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपको फिर ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा कम पैसों में। तब हमें वो टेक्निकल आइडिया नहीं होता कि बढ़ाना चाहिए कि नहीं, बजट को ऑप्टिमाइज का मतलब बजट को इंक्रीज करना चाहिए कि नहीं। तो ये हम फेसबुक को ओपन छोड़ देते होते हैं कि अगर मैंने 500 रुपये लगाना ना पर डे का, तो मैं 1000 रुपये तक फेसबुक को अलाउ करूंगा कि ये 1000 रुपया आप, अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो 1000 रुपये तक आप स्पेंड कर सकते हैं। ये लोएस्ट कॉस्ट हमने ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। समझ आई ये पॉइंट के नहीं? इसको अगर ऑफ भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। बट ये ऑन उस सूरत में की जाती है, उस सूरत में जब आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा हो और आप खुद ही टेक्निकली ना बढ़ा पाए, तो आप फेसबुक के ऊपर ये इख्तियार छोड़ दें कि 1000 रुपये में से हो सकता है वो 950 रुपये लगवा दें आपके, ठीक है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा होगा। तो ये मैंने 1000 रुपया यहाँ सेट कर दिया। कंटिन्यू एड सेट नेम PK 18+, ये बाय डिफॉल्ट फेसबुक का फॉर्मेट है। व्हाट डज 18+ शोज ऑल ऑफ यू? 18+ जहां भी हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है कि ये एडल्ट्स के लिए है। एडल्ट से मीन्स जिनका आईडी कार्ड जो बालिग हो चुके हैं, ठीक है, ओके। तो 18+ को आपने हमेशा ऐड दिखाना है अगर कोई ब्रांड मार्केटिंग करनी है या सेल्स मार्केटिंग। फेसबुक कहता है कि अगर कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जो अवेयरनेस बेस्ड है, या कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन होगी, कोई सोशल कॉज के लिए कोई काम हो गया, तो देन तो आप एज 18 से कम की सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ बेचना है, अगर आपको कुछ बेचना है तो क्या एज रखनी है? कम से कम हम जो भी काम कर रहे हैं, ब्रांड मार्केटिंग या सेल्स मार्केटिंग, बेचने के लिए काम कर रहे हैं ना, हमने तो प्राइस चार्ज करनी है, हमने बिजनेस लेना है। तो 18 से कम एज रखेंगे तो फेसबुक आपको कहेगा कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं या आप इलीगल वे से चल रहे हैं, तो 18 से प्लस पे आपने जाना है। ये बाइट, ये इसका ये मतलब है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SMM कोर्स है ये,
और इसकी जो ऑडियंस है वो 18 से 36 साल की में की नाम है इसका। पेज इनका सिलेक्ट है, क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज सेव ऑडियंस। बड़ा जबरदस्त सवाल आया जी, आप सब प्रेजेंट हैं, ये सवाल पूछने से ना 10 गुना माइंड चेंज होता है। मिस बख्तावर लाइक ऑलवेज, आप फिर एक दफा एक्सीलेंट प्ले किया आपने। मैडम का सवाल है कि सर ये हम ऐड मैनेजर से क्यों ऐड को रन करते हैं जबकि हम फेसबुक के पेज से भी ऐड चलाना सीख चुके हैं। ऐसे ही है ना, ये सारे काम वहां भी किए, बट यहाँ पे आप मैडम बहुत एडवांस डिटेल आप समझ लीजिए। आप समझ लें कि आप हम कोई जब सिनेमा में जाते हैं फिल्म देखने के लिए बिग पिक्चर पे, ठीक है, उस बिग पिक्चर के पीछे बिहाइंड द स्टेज वो फिल्म कैसे बनाई जाती है, बेसिकली उसकी डिटेल्स क्या है, डिटेल्स की बात कर रहा हूं मैं। बिग पिक्चर तो आपको फेसबुक के पेज पे शो होगी, यहाँ पे हम जाएंगे डिटेल में। ये एक प्रोफेशनल टूल है, एडवांस टूल है, प्रो लेवल नेक्स्ट लेवल टूल है कि आपको यहाँ पे एड चलाना, ऑडियंस को बनाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू फेसबुक पेज, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टूल है, इसलिए इसमें फ्यूचर बहुत ज्यादा है। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, आखिर में डिफरेंस पता लग जाएगा। क्रिएट न्यू ऑडियंस, लोकेशन, अब हम न्यू ऑडियंस बनाने जा रहे हैं। बताएंगे हम क्या बेच रहे थे, ऑल ऑफ टाइप प्लीज मुझे रिवाइज करा दीजिए। हम जो कैंपेन बना रहे हैं अभी, जो हम एक ब्रांड मार्केटिंग का एक ऑब्जेक्टिव हम चेक करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा पहला कीवर्ड क्या होगा, मीन हम क्या बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं। हम सोशल मीडिया कोर्स की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम ऑल ओवर पाकिस्तानी काम करेंगे ना, मैं तो पूरे पाकिस्तान में काम करूँगा। वेरी गुड। एज जो सी है ना जी, एज मुझे जरा रिड्यूस करके लेकर आनी है। 36 किधर है जी, 36। जेंडर बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे जाके अब मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया मैंने लिखा थी सबसे पहले। अब आपने यहाँ पे देखना है हम क्या सिलेक्ट करते हैं इंटरेस्ट, यहाँ पे टारगेटिंग के दौरान सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं टारगेटिंग के दौरान सबसे पहले, इंटरेस्ट। ओके, अब फेसबुक के पेज पर जाएं आप और वहां पे देखें कि वहां से अगर हमें इंटरेस्ट सिलेक्ट करना हो, सपोज कर लो कि एक इंटरेस्ट ये है सोशल मीडिया का जिसमें कोई 7 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस इंटरेस्ट पे, ये पूरी दुनिया का इंटरेस्ट होता है बेसिकली। और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक इंटरेस्ट है, यहाँ पे कोई समझेंगे 99 से मतलब के 9 करोड़ के करीब लोग हैं, ठीक है, इस इंटरेस्ट पे। अब ये जो साइज है ऑडियंस का, क्या ये हमें फेसबुक के पेज पर शो होता था कि कौन से इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, उस इंटरेस्ट को जिस इंटरेस्ट की ऑडियंस का साइज ज्यादा हो। ये आपको साइज ऑडियंस का किसी भी इंटरेस्ट का वहां पर शो नहीं होता फेसबुक के पेज पे, जो आपको शो होगा यहाँ पर। पहली बात कि हमसे कोई गलत इंटरेस्ट सिलेक्ट नहीं होगा, हमसे सिर्फ वही इंटरेस्ट सिलेक्ट होगा जिसमें ऑडियंस ज्यादा होगी। ऑल ऑफ यू क्लियर जी, मेरा पॉइंट समझ आया कि नहीं? ये एक मेजर डिफरेंस है। अच्छा जी, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल भी करते हैं। ये लें सिलेक्ट, मैंने ये कर लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मैं सिर्फ नाम लिखता हूँ मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग हो कंफ्यूज और फिर कोई निकालें उसका जवाब। एक तो आ गया जी ये वाला इंटरेस्ट के 7.2060 बहुत ज्यादा लोग हैं भाई। अच्छा, अब आप आ जाए ये प्रमोशन और मार्केटिंग। ओके, यहाँ पे आप देखिए 7.2 प्रमोशन और मार्केटिंग, 329 थोड़ा सा उससे कम एक आ गया। डिजिटल मार्केटिंग पे आ गए, आपको चूज करने में आसानी हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट चूज करने में आसानी हो जाएगी कौन सा इंटरेस्ट में चूज। सपोज कर लीजिए मैंने फाइबर लिखा है यहाँ पे। अब ये दो इंटरेस्ट हैं, यहां से हमें समझ आएगा। एक इंटरेस्ट में 7103,500 और एक इंटरेस्ट में 136। अब हमसे ये मिस्टेक हो जानी थी फेसबुक के पेज पर अगर हमने फाइवर लिखना था। ऐसे ही है, दोनों ऑलमोस्ट इंटरेस्ट ही हैं, बट एक जो इंटरेस्ट है वो 136 लोग हैं उसमें सिर्फ,
और एक इंटरेस्ट में लाखों लोग हैं। तो बेसिकली आप साइज देख सकते हैं यहाँ पे लिख के। चलें खैर, हम बैक टू द टॉपिक करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने लिखा है, सजेशंस में जाऊंगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ये ऑडियंस का साइज मैं देखता जाऊंगा और मैं उसको लगाता जाऊंगा, ये सारे। और ये राइट साइड पे आप देखें, ये आपका ऑडियंस का साइज यहाँ से अपडेट होता है। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक तो वैसे बंद ही हो गया जी, बिजनेस, स्नैपचैट, ये सारा सोशल मीडिया मार्केटिंग के मुतालिक कीवर्ड्स हमें फेसबुक ने दिए। सिर्फ एक वर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखने से। सर अब व्हाट्सएप क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे ऐड शो ही नहीं होते मैडम। ये ऐड यहाँ पर, इसका आप मुझे ये बताएं, क्या आप सबके पास फेसबुक की ऐप इंस्टॉल है मोबाइल में? इंस्टॉल है कि नहीं? गूगल भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा सेलफोन में, नेटफ्लिक्स भी होगा, पिंटरेस्ट भी होगा, स्काइप भी होगा, ट्विटर भी होगा, टिकटॉक भी होगा, यूट्यूब, ये सारी एप्स एंड्रॉइड एप्स है ना बेसिकली, ठीक है। तो ये सबके पास होंगी, तो जिसके पास ये ऐप इंस्टॉल होगी उसको हमारा ऐड दिखेगा, इसका ये मतलब, ठीक है। जिसके पास ये ऐप इंस्टॉल होगी, जो इसको यूज करता होगा, उसको ऐड दिखेगा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पर। इसका बेसिकली ये मतलब है। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये यहाँ पे हम जो जो चीजें लाइक एक्सपोज कर लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूडेमी। यूडेमी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जहाँ पर आप जाकर रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं किसी भी टॉप लेवल मेंटोर की। तो यूडेमी को मैंने जब सिलेक्ट किया, तो अब यूडेमी सिलेक्ट करने का क्या मतलब है कि यूडेमी के पास जो 22 लाख की ऑडियंस है ना, उनको भी मेरा ऐड दिखेगा, इसका ये मतलब। यहाँ पे अब जो लिखते हैं सपोज कर लें, मैंने लिखा है खान अकेडमी। अब खान अकेडमी बहुत मशहूर अकेडमी। अब खान अकेडमी, ठीक है, 21,86,740 लोग। अब खान अकेडमी में जितने लोग इनरोल्ड हुए होंगे, खान अकेडमी में जितने लोगों ने सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट किया होगा, उनको हमारा ऐड दिखाएं। समझ आया जी आप सबको? यहाँ पे ये इसका मकसद क्या होता है बेसिकली, मतलब इंटरेस्ट डालने का। अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे ब्राउज पे। ब्राउज पर आ जाएंगे। ब्राउज पर आने के बाद हम बारी बारी हर ऑप्शन को छेड़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे मतलब की कोई और ऑडियंस की बन सकती है कि नहीं। अभी ऑडियंस का साइज क्या है, जल्दी से बताएं, क्या साइज है ऑडियंस का इस वक्त? 2,60,00,000। 2,60,00,000, ठीक है, ये ऑडियंस का साइज है। डेमोग्राफिक्स में आ जाए, एजुकेशन में आ जाए। एजुकेशन, क्योंकि हम कोर्सेज की ऑडियंस बना रहे हैं, तो फील्ड ऑफ स्टडी, तो फील्ड ऑफ स्टडी में क्या, कंप्यूटर साइंस उनको होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की उनकी फील्ड लगा दें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग हमें चाहिए। इंफॉर्मेशन, ये देखना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर, आईटी मैनेजर। अच्छा, और आप लगा दें ग्रेजुएशन में, देखें हमारे पास, ठीक है, तीन एक चीजें मैंने। कॉमर्स नहीं आएगा जी, कॉमर्स नहीं आएगा इसमें, देख लेते हैं, शायद आए कॉमर्स, नहीं। अच्छा जी, ब्राउज में दोबारा आ गई। ये तो था हमारा फील्ड ऑफ स्टडी। अब स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, तो मैं स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में लम्स का नाम पहले लिख लेता हूँ। लम्स आ गया, लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी। फिर मैं IBA, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेता हूँ। फिर मैं रूट्स के नाम से भी इंस्टीट्यूट है, अच्छा रूट्स नहीं आएगा, नस्ट, नस्ट लिखें, नस्ट भी शायद ना शो कराए ऐसे, नस्ट का पूरा नाम लिखना पड़ेगा ना हमें। इकरा यूनिवर्सिटी लिख लें। मैं कुछ 3-4 यूनिवर्सिटीज के नाम से लिखने जा रहा हूँ, सारे नहीं लिखने, सारे आपने सजेशंस में से उठाने। ये मैंने 4 एक यूनिवर्सिटियों के नाम भी लिखे, ठीक है जी। फॉरन सजेशंस में आ गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी, कोर्सेरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज का, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, डिस्टेंस एजुकेशन,
डेस्टी कंप्यूटर साइंस, ये मतलब कि ऑनलाइन कोर्सेज के मतलब जो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आप उठाएंगे ये सारे टारगेटेड स्किल शेयर, बीटेक आईटी, बीटेक इन आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। ये इतनी डिटेल आपको फेसबुक के पेज पर नहीं शो होती, वो थोड़े से आपको कीवर्ड दिखाकर बस करा देगा आपकी। यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, डेमोग्राफिक्स में हमने एजुकेशन को भी हमने देख लिया, अंडर ग्रेड ईयर इसको रहने दें, आप अपनी फील करना हो आप कर लें। इंटरेस्ट पे आ जाए, इंटरेस्ट पे अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मतलब है, मीन टेक्नोलॉजी में पहले कंप्यूटर के मतलब है। हम चाहेंगे कि हमारा ऐड किनको दिख, आप सब जब एनरोल्ड होते हैं, आप सब जब एनरोल्ड होते हैं हमारे कोर्स में किसी भी, प्रेजेंट है ना सब यार, ये सवाल अपने आप से पहले किया करो ऑडियंस बनाने से पहले ना। जब आप ऑडियंस बना रहे होते हैं, आप अपने आप को कस्टमर समझ लिया करें एक दफा, और उस कंडीशन में अपने आप को फॉल करवाएं। अगर आप उस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, तो आपका कस्टमर भी आपका गुजर रहा है। क्वेश्चन अभी ना पूछिएगा, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जब आपको एनरोल किया गया था तो आपसे एक सवाल किया जाता था कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है कि नहीं। अगर वो होता था तो फिर ही आप कोई काम कर सकते थे ना, लाइक कोर्सेज ज्वाइन भी आप तब करते थे, आपको प्रैक्टिस करने का भी फायदा उसी को ही है जिसके पास लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है। हम क्योंकि एजुकेशन की ऑडियंस बना रहे हैं, हमने कोर्सेज बेचने हैं, तो हमें वो लोग चाहिए जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर लाजमी हो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी क्लिक कर दिया, और उसके बाद कोई टैबलेट कंप्यूटर के ऑप्शन पर भी क्लिक कर दिया, एंड्रॉयड का कोई टैब हो एक्सेट्रा, वो भी हम यूज। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब हमें इसमें से मोबाइल फोन वाले सारे लोग चाहिए जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन वाले लोग भी चाहिए बस। तो अभी हमने डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट को कंप्लीट किया। अब आपको और किसी ऑप्शन पर आप लाइक सपोज कर रहे हैं, आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री पर आ जाए, हम एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहे हैं, तो आप ये देखें इस पर ऑटोमेटिक क्लिक है क्योंकि हमने ऊपर एडवर्टाइजमेंट के सारे कीवर्ड्स लगाए। एडवर्टाइजमेंट के अलावा हम और कोई देखते हैं ना, ये देखिए मार्केटिंग के ऑप्शन पर बाय डिफॉल्ट क्लिक है क्योंकि हमने सजेशन भी ऐसे दिए कि फेसबुक ने उसको क्लिक करवाया। अब ऑनलाइन पर आ दें, ऑनलाइन पर आने के बाद डिस्प्ले मार्केटिंग पर हम क्लिक कर देते हैं, ये नहीं था ऐड, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक कर दें आप, ईमेल लाइक मार्केटिंग के सारे सेगमेंट्स पर आप क्लिक करवा दें, मार्केटिंग के हो गए, एंड दैट्स ऑल ऑफ यू क्लियर जी। ये सारे ऑप्शन हमने यूज करने हैं, अभी मैंने टाइम नहीं लगाया, टाइम लगाएंगे तो आपको और इसमें मजा आएगा ऑडियंस को बनाते। लैंग्वेज उर्दू इंग्लिश कौन सी, तो आप ऑल लैंग्वेज जिसको आप टच करें, ठीक है। और इस ऑडियंस को सेव करना मत भूलिएगा, इस ऑडियंस को सेव करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। ये ऑडियंस सेव हो गई। प्लेसमेंट्स, वहां पर जब हम प्लेसमेंट्स पढ़ते थे ऑटोमेटिक और मैनुअल, तो ऑन ऑफ की हद तक पढ़ते थे, ऐसे ही है यहाँ पर जो प्लेसमेंट, अगर मैनुअल पर आपने क्लिक किया तो अब आपको सारे वो ऑप्शंस दिखाएगा कि डिवाइसेस कहाँ कहाँ पर आपको इश्तिहार दिखाना है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, ऑडियंस नेटवर्क पर, कहाँ पर नहीं। ओके, हमने कहा कि भाई हमारा ऐड हर जगह दिखा, ओके। अच्छा, अब हमने कहा कि चलो फील्ड्स में जाए, लेकिन फील्ड्स में इंस्टाग्राम पे मत जाए, आप अनचेक कर दें, आपके पास ऑप्शन ओपन है। आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड स्टोरीज में मत दिखाया जाए, आप उसको अनचेक कर दें, आप वरना चाहते हैं या ऑप्शन ओपन है। सजेशन आप अगर मेरे से लेंगे तो मैं कहूंगा कि यार अभी आप ना इस ऑप्शन को यूज करें, ठीक है, ओके। अब आप आ जाए ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल, मीन बजट एंड स्केड्यूल। बजट एंड स्केड्यूल, ये वाला जो सेगमेंट है, ये बजट एंड स्केड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए इसमें कि रन माई एड कंटिन्यूसली, क्या ये दो ऑप्शंस वहां भी हमें देखने को मिले थे और ये सेम ऑप्शंस हैं, बस एक चीज इसमें चेंज है कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम भी लगा सकते हैं डेट के साथ साथ। यहाँ पर कि देखिए कि मैंने आज ऐड चलाना है और मेरा ऐड चलता रहे 25 नवंबर तक, ठीक है।
ओके, तो मेरा ऐड 25 नवंबर तक चलता रहेगा। बजट यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा? ऑल ऑफ यू टेल प्लीज, बजट यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा? कोई बताएगा? क्योंकि वो बजट हमने अलाउ कर दिया है फेसबुक को ऑप्टिमाइजेशन में। आ जाए यहाँ पर, इसको आप ऑफ कर दें, अब आपको यहाँ पर शो कराएगा। ये देखें, ये बजट ओपन हो गया। तो आप अभी इसको ऑफ रहने दें, आप पहले यहाँ से चलाना सीखें। ठीक है, ये ऑन हो गया, वहां से मैंने क्योंकि ऑन किया हुआ था। डेली का बजट आप लगा दें 170 रुपीज। ठीक है, और एड मेरा चलेगा 10 अक्टूबर, आज से चलता रहेगा अगले महीने की 25 तक। कितने मेरे पैसे लगेंगे? 7,820 रुपये लगेंगे। ठीक है, 46 डेज मेरा एड चलेगा। 9.8 के से 28 के की डेली की रीच भी मुझे मिलेगी। कुछ भी नहीं छेड़ना मैंने, किसी भी ऑप्शन पर मैंने क्लिक नहीं करना, कंटिन्यू कर। डिफॉल्ट नेम सेम आप दोबारा उसको रीनेम करेंगे, कोर्स क्रिएटिव्स, एड नेम। फेसबुक का पेज आप जिस पर ऐड चलाना है। क्या इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट है आपका? अगर कनेक्ट होगा तो आपको ऐसे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट शो कराएगा, आपने क्लिक कर कर उसको सिलेक्ट करना है। अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके फेसबुक के पेज के साथ इंटीग्रेट है तो आपको यहाँ पर शो होगा। अब हम आ जाएंगे कि फॉर्मेट्स पे। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, ये आज मैंने दोनों फॉर्मेट्स आपको सिखा देने, उसके बाद सारा एड मैनेजर 80% सेम है। क्रिएट ऐड में दो फॉर्मेट्स हैं, कैरासोल ऐड। एक ऑप्शन ये है, ऑल ऑफ यू मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एक दुकान बनाऊं अपने शहर मुल्तान में, एक छोटे से इलाके में, या मैं एक दुकान खोल लूं ऑल ओवर पाकिस्तान ऑनलाइन फेसबुक के पेज पर। कौन सा ऑप्शन बेहतर है? ऑफ कोर्स अकल तो ये कहेगी ना कि ऑनलाइन दुकान खोल ली जाए जहां पे पूरे पाकिस्तान में बेचा जाए, ऐसे ही है ना? ओके, सेकेंडली अब मैंने ऑनलाइन दुकान खोलने का सोच लिया। मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं एक बजट, मेरे पास मार्केटिंग का बजट है 500 रुपया। 500 रुपया मैं एक चीज को बेचने पर लगाऊं, या वही उसी 500 रुपये में मैं 10 चीजें भी अगर बेच सकता हूँ तो मुझे बेचनी चाहिए। मीन्स अगर आपको सेम एड कॉस्ट में मल्टीपल चीजें बेचनी पड़ जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है ना, फायदा ही है ना। मार्केटिंग बजट नहीं लगेगा आपका 10 टाइम ज्यादा अगर 10 चीजें बेचनी है। जहां पे आप एक ऐड दिखा रहे हैं एक चीज को बेचने का, वहां आप उसी बंदे को 8 और ऐड भी दिखा सकते हैं। ये फेसबुक ने आपको अलाउ किया हुआ। तो हमेशा मल्टीपल चीजें आपने रखनी है अपने एड्स में, मल्टीपल ऑप्शन आपने देने हैं अपने कस्टमर या क्लाइंट को। हो सकता है वो किसी एक चीज में इंटरेस्टेड ना हो, वो आपसे दूसरी चीज बाय कर ले, दूसरी चीज में इंटरेस्टेड ना हो तीसरी चीज बाय कर ले। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? चीज नहीं बेचे, कस्टमर बना लें उसको किसी एक तरीके से, कुछ भी बेच के। ऑल ऑफ यू क्लियर? फॉर्मेट, या कैरासोल ऐड चलाएं या सिंगल इमेज और वीडियो ऐड चलाएं? कैरासोल ऐड में आप मल्टीपल एड्स आप दिखा सकते हैं लोगों को, और सिंगल इमेज या वीडियो ऐड में आपको एक इमेज या वीडियो ही दिखा सकते हैं। तो पहले सिंगल इमेज वीडियो पे आ जाते हैं। जो ही आप सिंगल इमेज और वीडियो पे आए और आने के बाद आपको ये मीडिया आपको शो हुआ। ठीक है, मीडिया जब शो हुआ आपको तो आपने क्या किया? आपने क्लियर कर दिया सब कुछ। ओके, प्रेजेंट है ना, सब देख रहे हैं? ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये एक एक दफा समझाया जाएगा। तो प्लीज प्रेजेंट होकर यहाँ बैठिएगा। मीडिया मैंने क्लोज कर दिया, क्लियर कर दी वॉल कि मैं खुद अभी अपलोड करूंगा नया मीडिया। स्लाइड शो बनाना है, वीडियो बनानी है, या मीडिया ऐड करना है, आपके पास ऑप्शन सारे ओपन है। तो मैं मीडिया यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लाइब्रेरी में से। यहीं से हम एक ही इमेज लगा सकते हैं। तो हम इस सतूफा का एक बैनर सिलेक्ट कर लें। डन जनाब, ये हमने इमेज सिलेक्ट कर लिया। ये था जी प्राइमरी टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन। और ये कौन सा डिस्क्रिप्शन है? ये कैप्शन इसको कहा जाता है। ये वो कैप्शन है
जो इस इश्तेहार से पहले वीडियो से ऊपर हम लिखते हैं फेसबुक की पोस्ट के ऊपर जो हमने डिस्कस किया, सपोज कर लो कि ये हमने कैप्शन लिख दिया फॉर एग्जांपल, और ये हमने इमेज सेलेक्ट करवा दिया, ठीक है। नहीं, इसको रहने नहीं, ये भी सही है। जनाब, सिंगल इमेज हमें क्लियर हो गया। अब आ जाए कैरासोल। कैरासोल एक पिन और ऐड ओपन किया, एक पिन और ओपन किया, 5 मेरे पास ऑप्शन हैं। मैंने फिर एक और ओपन किया, 7, 8, 9 और ये 10। ऑल ऑफ यू वाचिंग, तो व्हाट डज इट मीन कि अब हम 10 ऐड बनाएंगे इसी एक ही ऐड के अंदर, ओके, और एक ही बजट लगेगा। ये मैंने पहला ऐड ओपन किया, इमेज वीडियो स्लाइड शो। मुझे बताओ कि इमेज बनाना सिखाऊं बल्कि स्लाइड शो बनाना सिखा देता हूँ। एक स्लाइड शो बना देता हूँ, बाकी मैं इमेजेस बना दूंगा बाकी ऐड में। स्लाइड शो भी हमें आगे बनाना। स्लाइड शो, क्रिएट स्लाइड शो पे जाएंगे, ठीक है। क्रिएट स्लाइड शो पे आ गए। ये क्रिएट क्या स्लाइड शो, जहाँ पे 3 से 10 इमेजेस आएंगी 15 सेकंड्स की लॉन्ग, ठीक है जी। अब इमेजेस हमारे पास कितनी हैं, हमने ये सोचना है इमेजेस हमारे पास कितनी हैं। इमेजेस हमारे पास कितनी है हमें ये सोचना है। तो सपोज कर लो कि 5 इमेजेस वाला स्लाइड शो बना, ठीक है। ये टेम्पलेट हो, ओके। कंटिन्यू करते हैं, अब इसको बनाना शुरू कर। कंटिन्यू क्या करना है, 1 2 3, अब बारी बारी अपनी इमेजेस सेलेक्ट करवानी है। सीन 1, सीन 2, सीन 3, सिलेक्ट इमेजेस 1 2। अच्छा, ये बारी बारी सिलेक्ट हो। ये पहला इमेज आ गया, दूसरा इमेज आ गया, ये मैंने ये इमेज लगा दिया, उसके बाद ये इमेज लगा दिया, फिर मैंने ये वाला इमेज लगा दिया, ओके। इमेजेस लगाने आगे लोगो लगाओ, अपना लोगो अपलोड करो, ठीक है। आपने प्रॉपर ऐड बनाना ना, या तो हमने हल्का काम भी करना है। जब आप कर ही रहे हैं तो फिर प्रॉपर काम करें ना उसको। लोगो पता नहीं ये पीएनजी में कैसा आता है, 12 लोगो हम अपडेट करके देख। ये लोगो हमने लगाया, इसकी प्लेसमेंट भी अब आपके सामने है। ये आप इसकी प्लेसमेंट देखेंगे, पोजीशन एक, ये पोजीशन सेंटर में प्रेजेंट है, देख रहे हैं इसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है। पहले तो इसका साइज भी जरा हम छोटा कर लें, इसका साइज आप स्मॉल कर लीजिए। प्लेसमेंट्स, मेरी वॉइस नहीं आ रही है आइडिया सर, किसी को नहीं आ रही। लोगो भी लगा दिया, ठीक है। मैंने कोई हेडलाइन आपने देनी है, लेट्स लर्न एंड लर्न। आपका वैसे टॉपिक का टाइम खत्म हो गया, बट स्टिल हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। कलर शलर आपने देना हो टेक्स्ट को तो आप दे दीजिए। अब येलो कलर कर लेते हैं क्योंकि ना ये मैंने येलो कलर किया। अब अच्छा, अब इसकी प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी हमें। वेल, ये टेक्सचर्स मैंने डाल के इसको एडिट करके यूज वीडियो में चला। ये हमने वीडियो, मैं थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊंगा तो मैं अच्छी वीडियो बना लूंगा, आप ज्यादा टाइम लगाएंगे। स्लाइड शो आ गया बनाना, सिर्फ इमेज जिसको कंपाइल आपने करना है बस, ठीक है। ये लोगो शोगो लगाना, ये लगाना, ये तो खैर मैं एक्स्ट्रा काम करता जा रहा हूँ। आप अगर बेसिक भी रखें तो कोई मसला नहीं है। लोग तो इससे भी हल्के लेवल के काम के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी सेल्स उठा रहे होते हैं, सिर्फ एक कैमरे से पिक्चर खींच के, मोबाइल से पिक्चर खींच के ऐड चला देते हैं। वेल, ये हमने सीख लिया। इसमें सेकंड में हमने अब इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है जी। थर्ड ऐड में भी हम क्या इमेज अपलोड करेंगे। फोर्थ ऐड में क्या करेंगे जी, फोर्थ ऐड में भी हम इमेज अपलोड करेंगे। सिक्स ऐड में क्या करेंगे,
6 ऐड में भी हम इमेज सपोज कर लो कि 6 तक हम 5 तक हमने बनाए, बाकी को रहने दें। आप 10 तक बनाए, 15 तक बनाए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, ये पहले पे हमारी स्लाइड शो में इमेज है, ये वीडियो है, ये बन रही है, ये भी टाइम लगता है। अरसलान भाई अभी ये कोर्स चलता रहेगा इंशाल्लाह, अभी 5-6 सेशन अभी चलेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या रह गया और क्या नहीं। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी, लर्न फेसबुक मार्केटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन ऑन जूम। अभी आप देखेंगे ये जरा तैयार हो गए, ये देखिए ये बन गया स्लाइड शो। स्लाइड शो हमारा अपडेट हो गया। ठीक है, पहला स्लाइड शो। अब वेबसाइट चाहिए जी स्लाइड शो के लिए, तो लर्निंग विद अर्निंग जो कि डाउन है अभी, वेबसाइट हमारी फिर भी देख देते हैं। ठीक है जी, ये हमने देख लिया सबने। अब मैं आ रहा हूँ इस सेकंड पर। यहाँ पे मैं इनके कोर्स का नाम लिखूंगा, कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन। अस्सलाम जी मैडम। सर मैंने आपको रिमाइंड करवाना था कि नेक्स्ट लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ओके। तो ये मैंने सेकंड पर अपलोड करवाया। ऐसे ही आप इसको रीनेम करेंगे। आप सब देख रहे हैं, ये हेडिंग रिप्लेस हो गई, नीचे वाली डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, स्लाइड शो आ गया। सेकंड पे हमने ये लिखा, ठीक है, ऑल ऑफ यू वाचिंग। ये आप देख सकते हैं ना, ये देखें, सेकंड ये था, बनाना आ गया यहाँ तक हमें। तो आप कैरासोल को बना ही लेंगे ना, कैरासोल आप बना लें। ठीक है, बनाने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब कैप्शन है, उसके बाद बटन आपने जरूर लगाना है, बटन आपने जरूर लगाना। और बटन कौन सा लगाना है? सेंड मैसेज वाला। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, सजेस्ट आपको सेंड मैसेज वाला बटन किया जाए, ये बटन लगाना है। वेबसाइट का बता दें सर, वेबसाइट पे आपने व्हाट्सएप का यूआरएल दे दीजिए, जो मर्जी दे दें, किसी हमारी वेबसाइट का दे दें, अपनी वेबसाइट का दे दें। ये ऐड बनाना आ गया कैरासोल के नहीं, ये सुन लो। स्लाइड शो बनाना आ गया कि नहीं, सिंगल इमेज ऐड बनाना आया कि नहीं, ऑडियंस मैंने यहाँ से आपको बता दिया। चलेंगे, अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ कैरासोल ऐड बना के लाएंगे आप सब, और स्क्रीनशॉट उसका पब्लिश करेंगे फेसबुक के ग्रुप में। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।